आज लोकसभा में बजट पेश हुआ और इस बजट को पेश करने के दौरान हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि ये बजट दलित पिछड़ों को फायदा पहुंचाएगा, साथ ही महिलाओं को तरक्की देने वाला बजट है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर हम देश का बजट बना रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, जब हम ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यहाँ भी जब हमारे देश की वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि वह इस देश में जातियों में भेदभाव पैदा करना चाहती हैं। जब उन्होंने ये कहा कि ये बजट दलित पिछड़ों को फायदा पहुंचाएगा, साथ ही महिलाओं को तरक्की देगा, मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या दलित पिछड़ा ये सब बोलना आवश्यक है? शायद इसीलिए जो सवर्ण वर्ग है वो आपसे नाराज होता जा रहा है। क्या सवर्ण इस देश का नागरिक नहीं है? क्या सवर्ण इस देश की जनता नहीं है? क्या सवर्णों को इस देश से कुछ नहीं मिलना चाहिए? क्या जितनी भी नीतियां हैं वो केवल दलितों और पिछड़ों के लिए बनाई जाती हैं? क्या इस देश को आगे बढ़ाने में सवर्णों का कोई योगदान नहीं? क्या इस देश में सवर्ण गरीब नहीं है? क्या इस देश में सवर्ण परेशान नहीं है? क्या सवर्णों को कुछ नहीं दिया जाना चाहिए? ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस देश की सरकार को जवाब देना चाहिए। कोई भी चीज हो उसमें सवर्णों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अगर SC/ST एक्ट आता है तो उससे भी दिक्कत किसको होनी है? सवर्णों को। अगर UGC एक्ट लेकर आता है तो उससे भी किसको परेशान करना है? सवर्णों को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश की सरकार आम जनता को आपस में बांटना चाहती है, लड़ाना चाहती है, या उनको एकजुट करना चाहती है। ऐसी सरकारों के कारण ही देश में कभी भी जाति भेदभाव समाप्त नहीं होगा। ऐसी सरकारों के कारण ही हिंदू कभी एकजुट नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि वित्त मंत्री जी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी शिक्षित महिला हैं और उनको संसद में ऐसी बातें कहने की क्या आवश्यकता है? क्या आप ये नहीं कह सकते थे कि ये बजट इस देश की सभी जनता के लिए है? ये बजट सवर्णों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं सभी के लिए है। क्या केवल सवर्ण शब्द जुड़ जाने से क्या ये बजट अशुभ हो जाता? क्या इस बजट में कोई कमी आ जाती? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समस्या जो है ना वो दिमाग में है, और दिमाग में समस्या इसलिए है क्योंकि सारा खेल ही वोट बैंक की राजनीति का है।